हेलो एवरीवन। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 6 के बारे में बात करेंगे, जो कि कहता है मोटिव प्रिपरेशन एंड प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट। तो इस सेक्शन के बारे में जानते हैं कि क्या कहता है ये सेक्शन। तो इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। पहले आप ऐसे समझो कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक आर्गुमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद वाइफ जो है वो घर छोड़ के चली जाती है, ठीक। हस्बैंड अपने ड्राइवर से कहता है कि कार निकालो, और हस्बैंड एक रस्सी लेता है अपने हाथ में और ड्राइवर से कहता है कि मेरी वाइफ को फॉलो करो, ठीक है। और इसमें जब हस्बैंड अपने वाइफ से आर्गुमेंट करता है तो यहाँ पे एक मोटिव दिख रहा है, ठीक है। कोई भी एक ऑफेंस करने का मोटिव दिख रहा है, मोटिव बिहाइंड द ऑफेंस कि एक आर्गुमेंट हुआ था। उसके बाद वाइफ जो है घर छोड़ के चली जाती है, खुद से गुस्से में चली जाती है। ये एक प्रीवियस कंडक्ट होगा। कैसे होगा? आगे जो ऑफेंस हुआ है, ठीक है, वो ऑफेंस इस कंडक्ट से इन्फ्लुएंस्ड है। वाइफ के गुस्से से घर से निकलना ये एक प्रीवियस कंडक्ट है। हस्बैंड अपने ड्राइवर से कहता है कि कार निकालो, और हस्बैंड एक रस्सी लेकर के जाता है और कहता है अपने ड्राइवर से कि वाइफ को फॉलो करो। ये एक तरह से प्रिपरेशन कर रहा है। ये भी एक प्रीवियस कंडक्ट ही है, लेकिन ये एक प्रिपरेशन है, किसकी ऑफेंस करने की एक प्रिपरेशन है। उसके बाद मान लीजिए रेड लाइट पे हस्बैंड जो है देखता है इसकी वाइफ वहाँ पे है, तो अपनी वाइफ को वो रस्सी से बांध करके लटका देता है, गाड़ी में लटका देता है। तो ये क्या है? ये एक कंडक्ट है। ये एक कंडक्ट बता रहा है हस्बैंड का। और कार स्टार्ट होती है ग्रीन लाइट होते ही, और 10-100-200 मीटर बाद मान लीजिए वाइफ जो है गिर जाती है और मर जाती है। तो इस पूरी कहानी के अंदर, और फिर मान लीजिए उसके बाद हस्बैंड और ड्राइवर जो है वो लोग दौड़ के वो लोग मतलब कार से भाग जाते हैं। तो ये क्या है? एक सब्सिक्वेंट कंडक्ट है। यानी कि इस पूरे कहानी में हम ये समझ में आता है कि हस्बैंड का वाइफ से बहस करना एक मोटिव बताता है उस ऑफेंस के पीछे, और वाइफ का उसके बाद चले जाना उस आर्गुमेंट के बाद ये एक प्रीवियस कंडक्ट बताता है वाइफ का। और हस्बैंड का रोप ले करके ड्राइवर से कहना कि फॉलो करो, ये एक प्रिपरेशन है। और वाइफ के गले पर उस रस्सी को बांध करके लटकाना, वो भी क्या है? वो एक कंडक्ट है हस्बैंड का। उसके बाद हस्बैंड और ड्राइवर जब वाइफ मर जाती है गिर करके 100-200 मीटर बाद वो भाग जाते हैं, ये एक सब्सिक्वेंट कंडक्ट है। तो यही सेक्शन बताता है कि हर वो फैक्ट, एनी फैक्ट इज़ रिलेवेंट विच सोर्स और कॉन्स्टिट्यूट अ मोटिव और प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। वो सारे फैक्ट जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कोई भी मोटिव, प्रिपरेशन और कोई भी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट से जो भी कनेक्टेड फैक्ट हैं वो सारे रिलेवेंट फैक्ट होंगे, ठीक है। तो आप ऐसे, और आप इसको ये भी समझो, ये भी कह सकते हो कि एनी फैक्ट विच शोज द मोटिव बिहाइंड द फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट इज़ अ रिलेवेंट फैक्ट। वो हर फैक्ट जो किसी भी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट के पीछे कोई मोटिव दिखाता है, वो सारे फैक्ट एक रिलेवेंट फैक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 6 क्लॉज 2 बात करता है, इसको भी एक एग्जाम्पल समझते हैं कि कंडक्ट इंक्लूड्स बिहेवियर। कंडक्ट में आपका बिहेवियर भी आता है। प्रीवियस कंडक्ट और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, ये दोनों कंडक्ट रिलेवेंट होते हैं। या वो किसके होते हैं? पार्टीज़ के होते हैं, उनके एजेंट के होते हैं, विक्टिम के होते हैं, विटनेस के नहीं होते हैं। यानी कि जिन पार्टीज़ के बीच में ट्रायल चल रहा है, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस, दोनों का जो कंडक्ट है प्रीवियस चाहे सब्सिक्वेंट, और उनके एजेंट का जो कंडक्ट है प्रीवियस चाहे सब्सिक्वेंट, या फिर विक्टिम का जो कंडक्ट है प्रीवियस चाहे सब्सिक्वेंट, इन तीनों का जो कंडक्ट है वो एक रिलेवेंट फैक्ट होता है, विटनेस का नहीं होता, ठीक है। विटनेस का कंडक्ट जो है वो रिलेवेंट फैक्ट नहीं होता, बाकी सबका होता है। यही आपका सेक्शन 6 सब क्लॉज 2 बताता है। द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और एनी agent to any party to any suit or proceeding in reference to such suit or proceeding or in reference to any fact in issue therein or relevant thereto, and the conduct of any person of offense against whom is the subject of the any proceeding is relevant। यानी कि कंडक्ट होगा उस सारे पर्सन का रिलेवेंट if such conduct influence or influenced by any fact in issue or relevant fact एंड वेदर इट वॉज प्रीवियसली और सब्सिक्वेंट। वही बात है कि प्रीवियस हो चाहे सब्सिक्वेंट फैक्ट हो, पार्टीज़ का, विक्टिम का और उनके एजेंट का रिलेवेंट होता है। ये आपका सेक्शन 6 सब क्लॉज 2 बताता है। अब एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है? द वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट। यानी कि वर्ड डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि आप जैसे ये समझ लो कि आपका जो कंडक्ट है उसमें स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं है।
आपने जो कहा और आपने जो किया, ज़रूरी नहीं है कि आपने जो कहा उसी के फर्दरेंस में आपने उस काम को किया है। इसलिए हम ये कभी नहीं कह सकते कि इसने ऐसा कहा था इसलिए आज इसने ऐसा कर दिया। ठीक है, तो कभी भी स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं होता है कंडक्ट के अंदर। लेकिन अगर यहाँ लिखा है कि अनलेस दोज स्टेटमेंट अ कंपनी एंड एक्सप्लेन एक्ट अदर देन स्टेटमेंट बट दिस एक्सप्लेनेशन इज नॉट अफेक्ट द रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट अंडर एनी अदर सेक्शन ऑफ दिस अधिनियम। यानी कि जैसे कि आपको मैंने जो एग्जांपल बताया था इसके पहले, उसके अंदर जो आप ऐसे समझो कि अगर कहीं हत्या हुई है, ऐसे तो जनरल रूल ये है कि कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट हमारे एक्सप्लेनेशन 1 के हिसाब से, मगर उसके अंदर एक एक्सेप्शन भी दे रखा है जो कि हमें ये बताता है कि स्टेटमेंट इंक्लूड्स कंडक्ट कब होगा। ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है अगर आप एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि अगर ए ने बी की हत्या की और उसके बाद स्पॉट पर पुलिस आई। पुलिस के आते ही एक इंसान चिल्लाता है गांव का कि पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। इतना सुनते ही, अभी किसी को पता नहीं है कि एक्यूज्ड कौन है, किसी को ये नहीं पता है, लेकिन ये सुनते ही कि पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, ये वहाँ से भाग जाता है। यानी कि जो स्टेटमेंट है पुलिस आ गई, वो अफेक्ट कर रहा है उस पर्सन के कंडक्ट को। यानी कि जब जब भी स्टेटमेंट से किसी पर्सन का कंडक्ट इन्फ्लुएंस होगा तब तक स्टेटमेंट रिलेवेंट होगा। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल, मान लीजिए आप क्लास में एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, चीट लेकर के बैठे हो, बाहर से कोई चिल्लाता है कि फ्लाइंग स्क्वाड आर कमिंग, फ्लाइंग स्क्वाड आ रही है, इतने में आप दौड़ के वॉशरूम की तरफ भागते हो। तो ऐसे में स्टेटमेंट तो रिलेवेंट नहीं होता है, मगर आपका जो कंडक्ट है वो इन्फ्लुएंस्ड बाय दी स्टेटमेंट है, इसलिए ऐसे सिचुएशन में जो स्टेटमेंट आपका है वो रिलेवेंट फैक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन 2, when the conduct of any person is relevant, any statement made to him or in presence of hearing and affected such conduct is relevant। ये इसका मतलब वही जो मैंने आपको फ्लाइंग स्क्वाड वाला बताया कि when the conduct of any person is relevant, यानी कि जो फ्लाइंग स्क्वाड का नाम सुनते ही जो उसका कंडक्ट था वो भागता है वॉशरूम की तरफ, तो एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम, वो उसका कंडक्ट क्यों हुआ था? क्योंकि उसके पास एक स्टेटमेंट आया था कि फ्लाइंग स्क्वाड आर कमिंग। तो एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम इन द प्रेजेंस ऑफ हियरिंग विच अफेक्ट्स सच कंडक्ट, उस स्टेटमेंट से उसका कंडक्ट अफेक्ट हुआ था, वो भी एक रिलेवेंट फैक्ट होगा। ठीक है, इतनी सी ये सेक्शन में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है। और कुछ केसेस भी हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट, जैसे कि चंदन वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 2024 का ही केस है।